Hello everyone, my subject is analog circuit. In analog circuit, we have to study different type of electronic circuits constructed by semiconductor devices like diode, BJT, MOSFET. Apart from this, we also have to study some other circuits constructed by using operational amplifier. We have also studied about the feedback amplifiers. So first of all, we will discuss about diode circuits. यहाँ मैंने एक डायोड सर्किट बनाया है. We have to find the output waveform for this circuit. इस सर्किट में हमने इनपुट वेवफॉर्म एक साइन वेव लिया है जो -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट है पीक टू पीक. अगर हम इस सिग्नल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस सर्किट पे, what will be the shape of output waveform? We have to find it. सबसे पहले हम इनपुट सिग्नल को ड्रा करते हैं बाय डॉटेड लाइंस और फिर इसको मॉडिफाई करके हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे. ये हमने इनपुट वेवफॉर्म डॉटेड लाइन से ड्रा किया है. आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करने के लिए हम इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट, सपोज दैट दिस पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड हियर इन दिस सर्किट. आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करने के लिए हम आइडियल डायोड एज्यूम करेंगे. दैट डायोड इज आइडियल मींस when it is in forward biased condition it will act as a short circuit, and when it is in reverse biased condition it will act as open circuit. In forward biased condition voltage across the diode will be 0 if it is ideal. So in the positive half cycle of the input waveform, ये मैंने दिखाया है, ये इनपुट वेवफॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल है. इस केस में पोलैरिटी ऑफ द इनपुट इज लाइक दिस. here region of the diode is connected with positive and p region is with negative polarity. It means in this case during the positive half cycle of the input signal diode will be in reverse biased condition क्योंकि M region higher voltage पे है P region के comparison में. And when diode will be in reverse biased condition, it will act as open circuit. So इसको हम open कर देते हैं. Now there will be no current through the resistor R. So in this case the output voltage will be 0. So यहाँ पे जो आउटपुट वेवफॉर्म होगा ये 0 होगा फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म. अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ड्रा करेंगे तो डायोड को पहले एज इट इज लगा देते हैं. नेगेटिव हाफ साइकिल ये पार्ट है इनपुट का. इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि पोलैरिटी इज रिवर्स and like this. Now N region of the diode is connected with negative polarity of the input and P region with the positive polarity. So in this case this diode will be in forward biased condition, and we know when ideal diode is in forward biased condition it can be replaced by short circuit. So इसको short circuit replace करेंगे. अब इस केस में इनपुट सिग्नल इस रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल हो रहा है. इट मींस आउटपुट विल फॉलो द इनपुट. वही आउटपुट होगा जो इनपुट सिग्नल है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल. तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है. इस केस में हमें आउटपुट सेम मिलेगा जैसे इनपुट है, इसलिए हमने इसको डॉट कर दिया है.
देन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोबारा रिपीट होगा, पॉजिटिव साइकिल में डायोड फिर से ये रिवर्स बायस हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी इनपुट सिग्नल की, और रिवर्स बायस में फिर ये एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा और आउटपुट 0 मिलेगा। इस तरह से अगर हम इस सर्किट में ये इनपुट अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से मिलेगा। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव हो जा रहा है वेवफॉर्म से। तो इस तरह के सर्किट, डायोड सर्किट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीटली और पार्शियली रिमूव करते हैं उनको हम पॉजिटिव क्लिपर कहते हैं। द सर्किट व्हिच रिमूव्स द ए पार्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीटली और नॉन एज पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। अब अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, डायोड को रिवर्स कर देते हैं, तो देखेंगे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे हमने डायोड को रिवर्स कर दिया है। इस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने पहले इनपुट सिग्नल को ड्रा कर देते हैं यूजिंग डॉटेड लाइन। ये हमने इनपुट सिग्नल बना दिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने इनपुट सिग्नल इस पार्ट के लिए ये पॉजिटिव 10 एंड ये माइनस 10 है। पॉजिटिव साइकिल में पोलैरिटी इस तरह से होगी प्लस माइनस। ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्ट है और एन रीजन नेगेटिव से। पी रीजन इज एट अ हायर वोल्टेज देन एन रीजन, सो during the positive half cycle of the input signal, this diode will be in forward biased condition and can be replaced by short circuit। यहाँ हम इसको short circuit से replace करते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये इनपुट सिग्नल इस रजिस्टर के पैरेलल में आ गया है। तो इस केस में आउटपुट हमें वही मिलेगा जो इनपुट है, मींस आउटपुट विल फॉलो द इनपुट। सो अब हम ये डॉटेड पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को हम सॉलिड कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। तो आउटपुट हमें वही मिल रहा है जो इनपुट है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। जैसे डायोड था पहले एज इट इज बना दिया। Negative half cycle is this portion of the input signal. This portion of the input signal. Here, polarity will be like this. In this case, P region is at negative voltage and N region is at positive voltage. Means P region is at lower voltage than N region, so diode will be in reverse biased condition. और जब रिवर्स बायस्ड कंडीशन में होगा तो हम इसको ओपन सर्किट रिप्लेस करेंगे, इसको ओपन करेंगे। नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल, मींस दिस साइकिल ऑफ द इनपुट, देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेजिस्टर R। तो अगर यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा और इस तरह से नेगेटिव साइकिल में हमें आउटपुट 0 मिलेगा।
और पॉजिटिव साइकिल, नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में दोबारा आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, जैसे कि हमने पहले बताया। तो ये पॉजिटिव साइकिल में फिर ये आपको सेम आउटपुट मिलेगा जैसे कि इनपुट आपने अप्लाई किया। इस तरह से ये सर्किट जो कि इस तरह से था, इस सर्किट में हम देख रहे हैं हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल तो मिल रहा है, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल ये कंप्लीटली क्लिप हो जा रहा है। निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल की ड्यूरेशन में हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ऐसे सर्किट जिसमें निगेटिव हाफ साइकिल removes either partially or completely are known as negative clipper circuit. अब हम डायोड सर्किट का एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एक डीसी बैटरी भी लगा हो, और फिर देखते हैं कि इस केस में आउटपुट पर क्या इफेक्ट आता है। इस सर्किट में मैंने रेजिस्टेंस के साथ साथ एक 5 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है, लगा दिया है। और अब हम देखेंगे कि आउटपुट पर क्या इफेक्ट आ रहा है इस बैटरी को लगाने का। ये हमारा इनपुट है, -10 to 10 वोल्ट पीक टू पीक, इस तरह से। इसी आउटपुट को हम इसी इनपुट को हम कनेक्ट करके आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। सपोज दैट द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल हमें किस तरह का आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा। पॉजिटिव साइकिल आप देख रहे हैं 0 से 10 तक इंक्रीज हो रहा है और फिर 10 to 0 आ रहा है। During this positive half cycle, suppose that Vi is here, polarity is like this, plus and minus। इस इनपुट सिग्नल को हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं और इसी को बाद में हम आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। ये इनपुट सिग्नल है। यहाँ हम आउटपुट लिख रहे हैं और ये डॉटेड लाइन इनपुट सिग्नल है।
BI. Waveform drawn by the dotted line showing the input signal. यहाँ पे आप देखिए इस डायोड का M रीजन इस 5 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और इनपुट सिग्नल हमारा 0 से इंक्रीज होकर के 10 तक जा रहा है। यहाँ हम 5 वोल्ट लिख रहे हैं। जब इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से कम है, 0 से इंक्रीज हो रहा है, 5 तक जा रहा है और फिर 5 से अबव 10, फिर 5 और 0, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एन रीजन तो 5 वोल्ट पे है और पी रीजन 0 से 10 वोल्ट तक बढ़ रहा है, फिर 0 हो रहा है। आप जानते हैं कि डायोड का जब पी रीजन एन रीजन से हाई वोल्टेज पे होता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और जब पी रीजन एन रीजन से लोअर वोल्टेज पे होता है तो रिवर्स बायस होता है। यहाँ एन रीजन हमारा +5 पे है, तो जब तक इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से कम होगा, ये हमारा इनपुट सिग्नल वेरी कर रहा है, ये जब तक 5 वोल्ट से कम होगा इनपुट सिग्नल यहाँ 5 वोल्ट से कम होगा, उस केस में ये डायोड रिवर्स बायस होगा। जब पी रीजन 5 वोल्ट से कम होगा, इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से कम है, तो डायोड रिवर्स बायस रहेगा और ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यहाँ हम इसको ओपन कर देंगे तो इस केस में आप देखिए आउटपुट पे क्या मिलेगा। अब ये सर्किट ब्रेक हो गया है, करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ आउटपुट पे वही वोल्टेज मिलेगा जो हमने बैटरी यहाँ कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस R में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसके कारण वोल्टेज 0 होगा। आउटपुट पर हमें फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा। तो जब इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से कम है तो यहाँ हम इसको एक सॉलिड लाइन से बना देते हैं, +5 वोल्ट में मिलेगा। अब देखते हैं कि जब हमारा इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से अबव होगा तब क्या होगा। यहाँ देखिए इनपुट 0 से बढ़ के 5 हुआ और 5 से अबव जा रहा है। जब ये 5 से अबव हो जाएगा, पी रीजन 5 वोल्ट से अबव हो जाएगा, एन रीजन 5 वोल्ट पे है +5, और जब पी +5 से अबव हो जाएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बायस होगा तो हम इसको एज ए शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में व्हेन इनपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट, सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड लाइक दिस। अब आउटपुट देखिए वही होगा जो इनपुट है, क्योंकि इनपुट आउटपुट के पैरेलल में आ रहा है। तो जब इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट से ज्यादा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में, तो आउटपुट हमें वही मिलेगा जो इनपुट है। तो यहाँ तक तो हमें 5 वोल्ट मिल रहा था और जैसे ही इनपुट 5 से अबव होगा पॉजिटिव साइकिल में, तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करने लगेगा। ये हम सॉलिड लाइन से वेवफॉर्म बनाएंगे। और जैसे ही इनपुट सिग्नल 5 से कम होगा पॉजिटिव साइकिल में, इनपुट सिग्नल जैसे ही 5 वोल्ट से रिड्यूस होगा तो तुरंत ये डायोड दोबारा रिवर्स बायस हो जाएगा और हमें फिर ये कांस्टेंट 5 वोल्ट सप्लाई जैसे शुरुआत में मिल रहा था, यहाँ पे सेम हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वेवफॉर्म हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है। नेगेटिव हाफ साइकिल, ये इनपुट वेवफॉर्म का नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव साइकिल में पोलैरिटी इस तरह से होगी। अब यहाँ देखिए पी रीजन नेगेटिव है, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। नेगेटिव हाफ साइकिल में पी रीजन परमानेंटली नेगेटिव है और एन रीजन परमानेंटली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मींस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल पी रीजन एन रीजन के कंपैरिजन में लोअर वोल्टेज पे है, तो ये डायोड इस केस में रिवर्स बायस एक्ट करेगा और रिवर्स बायस के केस में इसको हम ओपन कर देंगे। तो
तो आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा और आउटपुट में हमें फिक्स 5 वोल्ट मिलेगा। तो पूरे के पूरे नेगेटिव साइकिल में, ये इनपुट सिग्नल का नेगेटिव साइकिल है, पूरे के पूरे नेगेटिव साइकिल में हमें फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। इसके बाद फिर पॉजिटिव साइकिल रिपीट हो रहा है और फिर पॉजिटिव साइकिल रिपीट होगा, तो जैसे फर्स्ट साइकिल का आउटपुट वेवफॉर्म में यहाँ था सेम वो रिपीट हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइकिल में 0 से 5 वोल्ट तक दोबारा हमें 5 वोल्ट मिलेगा, ये 5 वोल्ट कंटिन्यू मिलेगा हमें नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के, तब तक जब तक कि पॉजिटिव हाफ साइकिल 5 वोल्ट से कम हो। और जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल नेक्स्ट 5 वोल्ट से अबव होगा, दोबारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और आउटपुट इनपुट को फॉलो करने लगेगा। तो फिर हमें यही सेम सिग्नल रिपीट होकर मिलने लगेगा। और नेक्स्ट सेम वेवफॉर्म रिपीट। तो ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम इस सर्किट में कंप्लीट कर लेते हैं सर्किट द्वारा, अगर हम सर्किट में एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट का, तो नेगेटिव साइकिल तो पूरा का पूरा कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और हमें आउटपुट का 5 वोल्ट से अबव जब हमारा इनपुट है तो हमें आउटपुट मिल रहा है, और अगर 5 वोल्ट से कम इनपुट है तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। नेगेटिव पार्ट पूरा क्लिक हो जा रहा है, जब आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो जा रहा है, तो सॉरी जब इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो जा रहा है तो हमें एक फिक्स 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है आउटपुट। जब इनपुट 5 वोल्ट से अबव है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, और जब इनपुट 5 वोल्ट से कम है तब हमें एक फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट पर मिल रहा है। तो ये इफेक्ट हो रहा है इस 5 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने